हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखेंगे एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी 2021 में, उसमें नॉन टेक्निकल सेक्शन में अलग अलग सेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो एटीसी एग्जाम शिफ्ट 1 मार्च 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी, शिफ्ट 1 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। तो ये शिफ्ट 1 की क्वेश्चन पेपर है। सारे क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे 2021 में एंड उसके पहले के भी जो एग्जाम्स हैं, सारे क्वेश्चंस पेपर्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ से आप सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जनरल नॉलेज में, अ बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ अनलेस द डैश फाइनली इम्प्रूव्स इट। प्रेसिडेंट इसका आंसर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता ही होगा। व्हाट इज द हेल्दी पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, 7 to 7.8। तो यहाँ आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस है एकदम जनरल नॉलेज इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछेंगे एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हु इज ए मालाकार, मालाकार नॉर्मली आपने सुना होगा गार्लैंड मेकर को कहा जाता है। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड, तारापुर महाराष्ट्र, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। देन ये थोड़ी कुछ नहीं लग रही है। हेजियोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ religious leader or saint, which is the most literate state of India according to census 2011। तो सेंसस का भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है, तो केरला इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच इज द ओनली मेटल हुज नेचुरल फॉर्म इज लिक्विड, मरकरी। द नेम हिंदू वाज क्वाइंड थ्रू पर्सियन लैंग्वेज फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड मीनिंग सिंधु द रिवर इंडस। तो यहाँ आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो बाकी एग्जाम्स के लिए, अगर आप जो पढ़ रहे हो बस वही करना है, अलग से यहाँ कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा कुछ स्पेशल चीज़ें देख लेनी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेना, और बाकी अगर न्यूज़ में जो जो चीज़ें रही है पिछले 6 मंथ्स हैं उसकी थोड़ी सी आप नॉलेज ले लेना। हालांकि बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो नॉर्मल जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं वही पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड विजयनगर एम्पायर, तो कृष्णदेव राय इनका नाम था रूलर का। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से। इसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें नॉन वर्बल एज वेल एज वर्बल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो नॉन वर्बल क्वेश्चन पूछा गया है। 2 different positions of the same dice are shown, select the number that will be on the face opposite to the face having the number 1। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी आपको देखने को मिलता है। बस यही कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि क्वेश्चन अगर इजी आ रहा है तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल इजी रहते हैं, लेकिन तभी इजी रहते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हो असर्शन रीजन, जैसे इन्होंने बताया था स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों की प्रिपरेशन आपको करनी है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं, देन अगेन यहाँ पे एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला मिरर इमेज के बारे में। उसमें जो सिलेबस एक्चुअली मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने पूरा डिटेल सिलेबस आपको बताया कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो वो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया वो तो आप 100% करके जाना। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना सारी चीज़ें, उसमें कोई नहीं। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं एंड जो प्रिपरेशन का तरीका मैंने बताया वो आपको 100% फॉलो करना है, क्योंकि मैंने खुद इस एग्जाम को क्लियर किया हुआ है। तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एसएससी सीजीएल में जैसा इंग्लिश के क्वेश्चंस आप देखने को आपको मिलता है ना, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे एआई एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में। तो यहाँ पे जैसे एक पैसिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस टाइप के पूछे गए हैं। अरेंज द सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देन उसके बाद फिर अगर कुछ क्वेश्चंस हम देखें, एक पैराग्राफ भी शायद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, हाँ देखिए पैराग्राफ भी है। कॉम्प्रहेंशन उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया था, तो फिर कॉम्प्रहेंशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि पैराग्राफ दिया गया है एंड पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको आंसर करने होंगे। अब अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि एप्टीट्यूड की, तो इसमें भी आपको बेसिक क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्ट प्राइस सेलिंग इसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 पेंस इज ₹36 देन द कॉस्ट ऑफ 240 पेंसिल्स। तो सिंपल एकदम बेसिक कैलकुलेशन में चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी सीजीएल, और आप एसएससी सीजीएल के साथ साथ अगर आप एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस भी आप देख लेना, क्योंकि सीएचएसएल के भी क्वेश्चंस में जो लेवल रहता है वो इजी लेवल का रहता है। यहाँ भी आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इजी लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको थोड़े हाई लेवल के लगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी लेवल के रहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है।
और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कि जो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखते हो, आदित्य वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द क्वोशिएंट। ही हाउएवर फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड 20 फ्रॉम द नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय 5 गेटिंग 192 एज द आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता था जिसे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। देन यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पाई चार्ट दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको करना है, यानी कि जो क्वांट का नॉर्मल सिलेबस, क्वांट की नॉर्मल सिलेबस क्या होती है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फिर नॉर्मल जो आपके अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए, एंड उसके बाद अरिथमेटिक यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क के क्वेश्चंस जो रहते हैं, एंड उसके बाद एक और जो सिलेबस रहता है, और इसमें जो और एक पार्ट रहता है वो होता है अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। बाकी जो मेन टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस में बताया हुआ है, तो वो आप टॉपिक्स जरूर करना है। एंड उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वहाँ से आप कर सकते हो। बस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देखिए, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, और जीके की भी अगर मैं बात करूं, जीके की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में एंड एसएससी सीएचएसएल में, वो बस आप देख लेना। ऑनलाइन सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ्स अगर आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ्स वगैरह डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। और नॉन टेक्निकल में और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। मैक्सिमम देखिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करना है नॉन टेक्निकल में, यानी कि 55 प्लस तो आपको टारगेट करके चलना है। आउट ऑफ 60 मार्क्स 55 प्लस तो होना ही चाहिए। और जो टेक्निकल सेक्शन है उसके लिए आप पूरा टाइम दो, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन में आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा पढ़ना होगा, और टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा। और टेक्निकल सेक्शन में आपको 45 प्लस का टारगेट रखना है। टेक्निकल सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आगे देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि और भी जो डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे 2021 में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 25 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था। 12 से 2 बजे तक का एग्जाम था। जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की पोस्ट के लिए एग्जाम हुई थी, अलग अलग शिफ्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे टोटल। तो ये सेकंड शिफ्ट की पेपर है। जनरल नॉलेज के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो विच पीस ऑफ ज्वेलरी फ्रेम्स द फेस एंड ऑफन कनेक्ट्स अ फ्यू अदर पीसेज ऑफ ज्वेलरी टुगेदर, श्रृंगार पट्टी। तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। When do we observe नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया? स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो स्पोर्ट्स भी आपको कवर करना है। तो 29 अगस्त होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। देन विच स्टेट लीड्स कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2020? कर्नाटक। To ensure that no bank is over lending, dash is a certain percentage of deposits that every bank must keep as reserve, cash reserve ratio. Which hormone regulates blood sugar level? Insulin. तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको आता ही होगा। इंडिया इज द वर्ल्ड्स डैश मोस्ट पॉपुलस नेशन एज ऑफ 2020। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस फर्स्ट कौन है? चाइना। हु वाज द पाल ऑफ द ट्राइब लाल, बाल एंड पाल? तो बिपिन चंद्र पाल इसका आंसर था। देन विच लैंग्वेज वेयर मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट्स रिटन? प्राकृत लैंग्वेज। देन विच वाज द फर्स्ट एवर इंडियन न्यूज़पेपर टू बी प्रिंटेड इन इंग्लिश? द बंगाल गैजेट। एंड 10th क्वेश्चन पूछा गया था, 10 क्वेश्चन से पूछे गए थे, डैश इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करेंट मार्केट प्राइस? नॉमिनल जीडीपी। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में आप बात करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में यानी कि थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो यहाँ आप देख सकते हो थर्ड शिफ्ट में यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी? आयोडीन। विच इंडियन ऑथर पेंड गोदान द गिफ्ट ऑफ काउ? तो ये मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल है। इन हुज ऑनर हैज 29 अगस्त बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे? मेजर ध्यानचंद। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया? बहादुर शाह जफर। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। Then which significant event took place in 1757? Battle of Plassey. Who was known as Frontier Gandhi या सरहदी गांधी due to his ideologies? Khan Abdul Ghaffar Khan. Then what is the full form of BRO? Border Roads Organization. Every year in which Indian state does monsoon set in first? Kerala. And then 10th question पूछा गया था, how many union territories are there in India as of January 2021? तो total 8 यूनियन टेरिटरीज थी जनवरी 2021 तक। अभी आप बताना कमेंट करके कि अभी कितनी हो चुकी है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, और बाकी सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। इसके अलावा जो डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशंस के क्या स्कोप रहते हैं, तो सारी चीज़ों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाई हुई है।
एटीसी की प्लेलिस्ट यानी कि सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके बताना कि आप अभी जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो एंड आपने बीएससी किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।